राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कुछ भी करते हैं तो एक बार सोचना अवश्य चाहिए कि हमने ये किया तो क्या पाया, क्या खोया। आगे करें या ना करें, कितना करें। यदि किसी काम से हानि हो तो उस काम को करना बंद कर देते हैं, जिसमें लाभ हो वह करते हैं। बिजनेस का तो यही नियम है, व्यापार का यही नियम है। अब उसमें एक अलग अपवाद वाला भी कुछ होता है कि मेल पुराने के लिए किसी में हानि भी हो रही है, लेकिन उसके चलते यदि आपके पास ग्राहक अधिक आए हानि के कारण भी, तो उसको भी आप रखिए। उसमें हानि सहते हुए भी उसको आप करते रहिए, क्योंकि उसके कारण आपके पास उस मेल के कारण ग्राहक अधिक आएंगे और उससे अन्य जगह पर लाभ आपका होगा। तो ये तो एक सामान्य सा नियम है। विकास 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 विकास, जैसे अंबेडकर 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 कहते। हम 50 साल पहले की तुलना करके एक बार समझने का प्रयास करेंगे। विकास के जिस दौर में हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, एक बार सोचना तो अवश्य चाहिए ना कि हमने 50 वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, हमें क्या मिला। परिणाम तो देखेंगे। अब जैसे देखिए, जहाँ पर सुख सुविधा की खोज नहीं होनी चाहिए, सुख सुविधा महाकुंभ कह रहे हैं। कुंभ में लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो सुख सुविधा ढूंढते हुए नहीं जाते हैं। तीर्थ यात्रा में कष्ट सहते हुए जाने का ही नियम है। कष्ट को झेलना ही है धर्म कृत्यों में, लेकिन वहाँ सुख सुविधा देख रहे हैं। चलिए ठीक है। परिणाम, हमने बहुत विकास किया, विकास कर रहे हैं ना, विकास बहुत, मान लिया हाँ बहुत विकास हुआ है। परिणाम क्या है? परिणाम पर तो सोचो, परिणाम के बारे में सोचो, क्या मिला है। 50 वर्ष पूर्व कुछ लोग ही बहुत गंभीर रोग से ग्रस्त होते थे और असाध्य हो जाता था। असाध्य रोग बहुत कम लोग होते थे। तब भी असाध्य रोग होने पर भी, अत्यधिक कष्ट होने पर भी उस समय क्या स्थिति थी जानते हैं? 50 वर्ष पूर्व लोगों को कितना भी कष्ट हो, दवा नहीं खाना चाहते थे। मर जाए, दवा नहीं खाना है, दवा नहीं खाएंगे, आयुर्वेदिक उपचार ही करेंगे। आज विकास हुआ है, विकास हुआ तो क्या हुआ? अधिक विकास शहरों का हुआ। विकास हुआ तो ये हुआ कि अब जीवन पर्यंत, जीवन भर में जितना भोजन के लिए खर्च नहीं होता है, जितने का भोजन नहीं करते हैं, उससे अधिक व्यय, उससे अधिक का दवा, भोजन पर जितना व्यय नहीं कर रहे हैं उससे अधिक अब दवा के लिए व्यय कर रहे हैं, जिसको कि 50 वर्ष पूर्व लोग खाने के लिए तैयार नहीं होते थे। नहीं, दवा नहीं लेनी है। आज विकास कहाँ पहुंचा दिया हमको। भोजन करो ना करो, दवा लो, दवा लेनी होगी। और ये जो कुछ लोग हैं कि शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाएं,
च्यवनप्राश का भोग लगाएं। इनको भी किसी और ग्रुप में मत मानिए, थोड़ा सा अलग है। ये भी वास्तव में उसी समूह के हैं। अपनी भी बहती गंगा में हाथ धोना जिसको कहते हैं, धो रहे हैं। आयुर्वेद इतना खर्चीला है ही नहीं, सामान्य सा उपचार इसमें है। इसको भी इतना खर्चीला बना दिया कि ये है विकास। जहाँ पर बिना व्यय के उपचार हो जाए आयुर्वेद में, उस पर आगे आयुर्वेद के लिए अगर कर भी रहा, किया भी कुछ जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लो, यहाँ पर भी उसी प्रकार से महंगी महंगी दवाइयाँ बनाओ, बेचो। अब आयुर्वेद में भी यही हो रहा है, जितनी भी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। क्या हो रहा है, कितना विकास किए? अरे विकास तो तब होता ना कि हमें दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा विकास होता। विकास चाहिए ऐसा कि हम बीमार ही ना हो। ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हमें बीमार बनाया जाए, बीमार किया जाए, फिर उसके बाद दवा दी जाए। ऐसे विकास, ये विकास थोड़े ना है, ये तो लूट तंत्र है। इसको विकास कहें? ये विकास नहीं है। अभी गांव में भी लोगों को यही स्थिति हो गई है कि सुबह से शाम तक आप दवा खाते रहो। ये कौन सा विकास है? आप न्यायालय दौड़ते रहो, ये कौन सा विकास है? मतलब आप अपने जीवन को मत जियो। आपको मैं जैसे दोहरा रहा हूं, एक तंत्र जो है, ये विकास करने वाला तंत्र, ये तंत्र सबको दोहरा रहा है कि आप सब दौड़ते रहो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करते रहो, और करवा रहा है। ऐसा विकास क्यों? इस विकास से तो अच्छा है कि हम 50 वर्ष पीछे चले जाएं। कम से कम हम स्वस्थ तो रहेंगे। जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो सोच कर देखें, ये विकास आपके लिए अच्छा है या वो अच्छा था जहां पर आपको अस्वस्थता नहीं होती, आपको कष्ट नहीं होता। आप स्वस्थ होते तब सुखी होते, या आप दवा खा रहे हैं तब सुखी हैं? विचार करने का विषय। विचार करके देखिए, क्या हमें पीछे लौटने की आवश्यकता है? विचार तो करना होगा कि भाई 50 वर्षों में हमने खूब विकास किया, तो हमने पाया क्या? हमने पाया कि वृद्धाश्रम बहुत अधिक बढ़ गए, न्यायालय में लोगों की भीड़ लगी हुई है, न्यायालय उसका निपटारा नहीं कर पा रहा है, न्याय भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं ना, हजारों हजार केस लंबित हैं। लंबित है का क्या तात्पर्य है? न्याय नहीं दे पा रहे हैं। लंबित होने का यही तात्पर्य है कि आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो कैसा विकास? त्वरित न्याय मिलता है, इसको भी विकास से जोड़ के देखा जाता है कि हाँ विकास हुआ। कम से कम चलो विवाद बढ़ा भी तो बढ़ा, लेकिन न्याय तुरंत त्वरित मिल रहा है। लंबित बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसा विकास? क्या विकास? टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने के कारण कुछ तो मिले लोगों को, कुछ तो सुविधा मिले, कुछ तो लाभ मिले, तब तो हो कि हाँ विकास हुआ। विकास का एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि आप कार्यालयों के जो चक्कर लगाते रहते थे, उससे छुटकारा मिली। यहाँ जो लाभ है वो लाभ भी कहना होगा। सिलेंडर बुक करने के लिए आपको लाइन में जैसे लगना पड़ता था, अब एक बार फोन कीजिए, ऑनलाइन बुक कीजिए, आपके घर पर सिलेंडर आ जाता है। ये अलग बात है कि उसमें भी आपको 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और आप वहाँ जाकर भी लेंगे तो भी तो आपको खर्च होगा। मान लिया जाए आपके घर से
5 किलोमीटर दूर पर एजेंसी है, सिलेंडर लेने जाना है, तो वहाँ जाने आने में आपका भी कुछ खर्च तो होगा। वो आपको घर पर दे दिया तो 50 रुपया उसका ले लिया। यही लगभग औसत यही है हर जगह का। थोड़ा अंतर होगा, कहीं 30-40 भी हो सकता है, कहीं 60-70-100 भी हो सकता है। ये लाभ है, ये इस विकास का एक लाभ है कि आपको उस भाग दौड़ से छुटकारा मिले कि भाई आप जीवन भर ऑफिसों के चक्कर लगाते रहो। अब उतना चक्कर इसमें नहीं रहा, इसमें आपको लाभ मिला। लेकिन हमको सबसे अधिक तो स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य हमारा कहाँ गया। ऐसा क्या हो गया कि भाई पहले के लोग स्वस्थ होते थे, 100 वर्षों के बाद भी उनको दवा खाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अधिकांश लोग 100 वर्ष जीते थे, और अब बहुत कम लोग 100 वर्ष जी पाते हैं, और वो भी दवा खा कर बिना दवा के नहीं, जीवन भर दवा खा कर। कुछ तो गड़बड़ है। विकास तो ये है कि इस गड़बड़ी को ढूंढा जाए, इस गड़बड़ी को, इसका समाधान किया जाए कि भाई भोजन करे लोग कि या दवा खाते रहे जीवन भर दवा 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 दवा, सुबह से शाम तक दवा दवा, आज ये दवा, आज वो दवा। ये कौन सा विकास? ये विकास नहीं है। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है विकास का। और ये दुष्परिणाम यह सिद्ध करता है कि यदि ये गति बढ़ती रही तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। यदि विकास के कारण स्वास्थ्य की हानि हो रही है तो वह विकास नहीं चाहिए। विकास वह चाहिए जो स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाता हो। उतना ही विकास चाहिए जितने से स्वास्थ्य संबंधी हानि ना हो। आपने परीक्षण कर लिया, नई दवा बना ली, ठीक है, बना लिया, आवश्यकता होगी तो देना। ये कौन सा सूत्र है कि हमने दवा बना लिया तो अब इसको बेचना ही बेचेंगे और लोगों को बीमार करना पड़ेगा, इसके लिए बीमार करके तब बेचेंगे दवा? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा विकास है? अधिक बोलने पर समस्या हो सकती है, अधिक नहीं बोला जा सकता है। आवश्यकता यह है कि विचार करना चाहिए और सबको करना चाहिए, सरकारों को करनी चाहिए। सरकार इस पर विचार करे कि कैसा विकास कर रहे हैं। विकास तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कैसा विकास, परिणाम क्या मिल रहा है, परिणाम को सोचो। परिणाम चाहिए स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख यही है। सुख सुविधा। पहला सुख है निरोगी काया, और आप रोगी बना रहे हो तो कौन सा सुख सुविधा दे रहे हो? और सुख सुविधा आपने दे दिया, गौण सुख सुविधा, तो उसका क्या लाभ यदि पहला सुख है ही नहीं? पहला दुख भी फिर रोगी काया हो जाएगा ना। यदि सब गद्दा दे दिया, ठीक है, पक्का मकान दे दिया, ठीक है, गद्दा दे दिया, पक्का मकान, नींद ही नहीं आ रही है तो उसका क्या लाभ? यदि टपकते पानी वाले घर में भी छत से पानी टपक रहा हो, नींद अच्छी आती हो, तो कौन? और आलीशान महल जिसमें नींद ना आती हो, तो दोनों में कौन अच्छा है? वो घर अच्छा है जिसमें भले ही पानी टपक रहा हो लेकिन नींद आ रही है। वो घर अच्छा नहीं है जो उसमें जो भले ही आलीशान हो, शीश महल हो, लेकिन नींद ही नहीं आती हो। वो घर अच्छा नहीं है। और सोचने की दिशा ही बदलने तो अलग बात है। सोचने की दिशा ही उल्टा सोचते रहे तो ये उल्टी गंगा ही बहाते रहेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि भाई नहीं, छत से पानी टपकना सही नहीं है, शीश महल सही है, नींद आए या ना आए। हमारी सोचने की दिशा ये हो गई।
त्रुटि तो हमारे सोचने की दिशा में है कि हम ऐसा क्यों सोचने लगे। जो भी भोजन मिले, कहा जाता है कि भोजन पर भी कि भोजन संबंधी समस्या भी होती थी। भोजन संबंधी समस्या यदि होती भी थी तो भी इतने रोग नहीं होते थे। आज आप भरपेट सबको भोजन करा दो, लेकिन सब तो रोगी हो गया है। ऐसा भोजन करके क्या, रोगी ही हो जाए तो उससे तो अच्छा है कि यदि भूखे रहकर भी, बीच बीच में भूखा रहने का मतलब ये नहीं कि जीवन भर भूखा ही रहता था। कोई भी भूखा रहने का तात्पर्य होता था कि ये जिस प्रकार से अभी थाली आपकी सज रही है उस प्रकार से सजी हुई थाली नहीं होती थी, इसका यह तात्पर्य है। तो वैसी सजी थाली ना हो लेकिन स्वास्थ्यप्रद हो तो वो श्रेयस्कर है, न कि सजी हुई थाली जो रोगी बनाने वाली है, जो अस्पतालों में भेजने वाली है। ये अच्छी नहीं, ये विकास अच्छा नहीं है। सोचना होगा, पीछे चलना पड़ेगा क्या। यदि पीछे जाने की आवश्यकता है तो पीछे जाना ही अच्छा होगा, न कि इस दिशा में और आगे बढ़ना कि और दुर्गति हो जाए। अभी की दुर्गति को थोड़ा सा सोच के देखिए, 50 वर्ष पीछे से तुलना करके देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। 50 वर्ष पहले यदि यह विकास नहीं था जो आज है तो लोगों का स्वास्थ्य कैसा था। अब कहने के लिए वो उसी को गलत कह देंगे, वो कह देंगे मरते थे वो अभी नहीं मरते हैं क्या। अभी भी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे मरते हैं। यदि तुमने ऐसा विकास कर लिया हो कि मरने वाले को भी बचा लेते हो, ये आडंबर है कि बचा लिया, ये आडंबर है। मरने वाले को हॉस्पिटल में भी नहीं बचाया जाता है, हॉस्पिटल में भी लोग मरते हैं। ये प्रपंच है। प्रपंच से आप हॉस्पिटल में जो जिंदा चला गया वो हॉस्पिटल में नहीं मरेगा, ऐसा करके दिखाओ, ऐसी गारंटी लो। सांस चलते हुए यदि कोई हॉस्पिटल आया तो वह ठीक होकर यहाँ से निकलेगा, ऐसा दावा कोई करेगा? कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल में भी मरता है। तो क्या विकास किया? हमने बचा लिया, हमने बचा लिया। पहले मृत्यु दर भले अधिक हो लेकिन स्वास्थ्य वो असाध्य रोगों के लिए थी। आपने एक असाध्य रोग का यदि दवा दे भी दिया है तो आपने तो 100 रोग और लोगों को दे दिया है। एक मान लिया जाए एक रोग, असाध्य रोग की दवा बना दी, लोगों को दे दिया, तो उसके बदले तो 100 रोग ऊपर से और दे दिया ना। यही तो है। एक रोग की दवा आप खा रहे हैं, वो छूटे या ना छूटे, दूसरा रोग होना गारंटी है। विकास ये है। ऐसा विकास क्यों चाहिए? किसे चाहिए? क्या कर रहे हैं? सरकारों को सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।